दोस्तों आप भी अगर 2026 के अंदर नया पासपोर्ट अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके काफी काम आने वाले हैं। इस वीडियो में एक पासपोर्ट लैब में आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। अप्लाई करते समय जो कुछ कंफ्यूजन आते हैं, जैसे कि अगर हमारा पढ़ाई लिखाई 10वीं से कम है तो हमें ईसीआर पासपोर्ट मिलेगा या नॉन ईसीआर पासपोर्ट मिलेगा, कौन सा पासपोर्ट बेस्ट होता है और दोनों में फर्क क्या है। इस वीडियो में डिटेल में हमने इन सारे टॉपिक को कवर किया है ताकि आप अपना पासपोर्ट खुद से अपना कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई कर सके। इतना ही नहीं, पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन किस प्रकार से होते हैं और एट द एंड इस प्रकार का फिजिकल पासपोर्ट आपके हाथों में कब तक आएगा, कंप्लीट प्रोसेस बताया हूं आज के इस वीडियो में। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और पहले एक पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में हमें टाइप करना है पासपोर्ट सेवा, और ये जो पहला लिंक आ रहा है passportindia.gov.in, इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है और फिर यहाँ पे तत्काल एडवाइजरी आएगा, इसे सिंपली आपको क्लोज कर देना है। अब इस प्रकार से आप आ जाओगे पासपोर्ट सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से हम लोग नया पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा इस वीडियो का टारगेट है नया पासपोर्ट अप्लाई करना। तो न्यू पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर बटन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार से यूजर रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर आप पहुंच जाओगे, जहां पे सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है सीपीवी दिल्ली, जो कि आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। ये सिर्फ सरकारी काम से जो दूसरे देश जाते हैं उनके लिए ये पासपोर्ट बनाने का ऑप्शन है सीपीवी दिल्ली वाला। हम आम नागरिक के लिए पासपोर्ट ऑफिस को आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस का लिस्ट खुल जाता है। तो आपके राजधानी में मेन होता है पासपोर्ट ऑफिस, जैसे हमारा बिहार का पटना है, पंजाब का चंडीगढ़ है, ठीक है। तो इस प्रकार से पासपोर्ट ऑफिस आपके राजधानी में ही लगभग होते हैं। तो मैं बिहार से हूँ तो मेरा पासपोर्ट ऑफिस है पटना, तो यहाँ से मैं पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें अपना फुल नेम डाल देना है यहाँ पे, जो कि नाम के आगे कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर है सेम टू सेम वही स्पेलिंग होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होने चाहिए। उसके बाद अपना एक ईमेल आईडी डाल देंगे। फिर पूछा जा रहा है अपना ईमेल आईडी को ही यूजर आईडी बनाना चाहते हो, लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे हम करेंगे यस। देख सकते हैं ईमेल आईडी डाल के अगर मैं यस किया हूँ तो लॉगिन आईडी के अंदर ऑटोमेटिक हमारा ईमेल आईडी आ चुका है। अब यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट बना लेना है। पासपोर्ट बनाते समय ध्यान रखिएगा 8 से 14 कैरेक्टर के बीच आपका पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के अंदर एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, 0 से 9 तक कुछ नंबर और स्टार डॉट कॉमा है कुछ स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। ये सब मिला के आपको पासपोर्ट बनाना है और फिर साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमने साइन अप के ऊपर क्लिक किया, हमारे ईमेल आईडी के ऊपर 4 डिजिट का ओटीपी गया है। ओटीपी यहाँ पे एंटर करके कंप्लीट साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओटीपी सबमिट करते हैं इस प्रकार से आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। अब आपको बैक टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और अभी जो हमने ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी बनाया था वो ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। और फिर अगर आपको पासपोर्ट याद है तो अच्छा बात है, अदरवाइज ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल के ऊपर ओटीपी भेजा गया है, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ईमेल से ओटीपी यहाँ पे देख करके एंट्री करके और साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओटीपी आ भी चुका है हमारे ईमेल आईडी के ऊपर, ओटीपी डाल के साइन इन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैं अपने ईमेल आईडी से लॉगिन हो चुका हूँ। अब दोस्तों अभी हमें नया पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो इसके लिए सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल अभी हमें नया पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो ये जो पहला ऑप्शन है फ्रेश पासपोर्ट / री इशू पासपोर्ट, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों इसी ऑप्शन के थ्रू हम पासपोर्ट रिन्यू भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर पूछा जा रहा है, तो हमें रिन्यू नहीं करवाना है, हमें नया बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्किप फॉर नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब देखिए नया पासपोर्ट बनाने वाले पेज के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पासपोर्ट ऑफिस जो हमने होम पेज के ऊपर सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक पटना आ चुका है। फिलहाल नेक्स्ट बटन के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर जो नया पासपोर्ट बनाने का जो फॉर्म है खुल के आ चुका है। 1 से लेकर के 9 स्टेज तक हमें कंप्लीट करना है, लेकिन घबराइए नहीं, बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है पासपोर्ट टाइप, यानी कि किस प्रकार का पासपोर्ट चाहिए। तो अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे हम फ्रेश पासपोर्ट यानी कि नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो हमें नॉर्मल में बनाना है, कोई तत्काल नहीं बनाना है, तो नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, यानी कि कितने पेज का आपको पासपोर्ट बनाना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 36 पेज चाहिए या 60 पेज चाहिए, हालांकि थोड़ा 100-200 रुपया पैसे का फर्क पड़ जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ 36 पेज का पासपोर्ट बनाना चाहता हूँ, तो 36 ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं।
अब दोस्तों हम आ चुके हैं सेकंड पेज के ऊपर, यानी कि एप्लीकेंट डिटेल हमें फिल करना है। सबसे पहले आपको गिवन नेम, यानी कि गिवन नेम का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे बताया गया। फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपका गिवन नेम होता है। इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ऐड नहीं करना है, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब कुछ भी आपको नहीं लगाना है। जो स्पेलिंग आपके आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर है सेम वही स्पेलिंग डालना है। उसके बाद आ जाता है सरनेम। सरनेम के अंदर आपको लास्ट नेम डाल देना है, और जिनका सिंगल नेम है वो सिर्फ और सिर्फ गिवन नेम में डालेंगे, क्योंकि गिवन नेम में स्टार लगा हुआ है, ये मैंडेटरी है, तो सिंगल नेम वाले गिवन में डालेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है जेंडर सेलेक्ट करने का, अपने हिसाब से जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप कोई और नाम से भी जाने जाते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे नो। उससे नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, तो यहाँ पे हम करेंगे नो। अगर आप यस करते हो तो जो भी आपका पुराना नाम रह चुका है या कोई अदर नेम से जाने जाते हो तो वो नेम आपको बताना पड़ेगा। फिलहाल मेरा सिंगल नेम है और मेरा कोई और अदर नेम नहीं है, तो नो करके आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों अगला यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर है। फिर पूछा जा रहा है क्या आपका जो जन्म है वो इंडिया से बाहर हुआ है, तो यहाँ पे हम करेंगे नो। उसके बाद पूछा जा रहा है आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो अपना जिला का नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, तो यहाँ पे हम बाय बर्थ, यानी कि मैं जन्म से ही भारत का नागरिक हूँ, तो यहाँ पे बाय बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर पूछा जा रहा है, हालांकि है तो यहाँ पे मैंडेटरी, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर वो लोग पैन कार्ड मांग ही लेंगे, क्योंकि उनको पता है सबके पैन कार्ड होता ही है। खैर आपकी मर्जी है, यहाँ पे डाले ना डाले, लेकिन मैंडेटरी ही समझो, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर है तो नंबर डाल सकते हो या छोड़ सकते हो। चलिए एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो अभी आप हो। कई लोग क्या सोचते हैं ना कि मेरा कल को जॉब लगेगा या कल को बिजनेस करूंगा या अभी स्टूडेंट हूं, तो जो अभी आप हो वही डालो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में वो चीज़ें चेक किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके ऑफिस के ऊपर जाकर के चेक होंगे, लेकिन जो 2 गवाह पुलिस वेरिफिकेशन में आपको रखने होते हैं, 2 आपके आदमी कोई गवाह देने वाला होता है, उनसे भी पूछा जाएगा कि ये क्या करते क्या हैं। इस वीडियो में सारे प्रोसेस बताऊंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद अगला ऑप्शन सिर्फ उनके लिए है जिनका गार्जियन सरकारी नौकरी में है और उनका बच्चा जो है माइनर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नो कर देंगे, क्योंकि ना ही हम माइनर है ना ही हमारे गार्जियन सरकारी नौकरी में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको समय देना होगा, मैं आपको बताता हूँ। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ECR पासपोर्ट मिलेगा या नॉन ECR। फॉर एग्जाम्पल 10वीं एंड अबव मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यस आ चुका है, इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी। नॉन ECR में आप जा सकते हो। देखो ECR और नॉन ECR में फर्क क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नॉन ECR यानी कि नो एक्स्ट्रा चेक रिक्वायर्ड, यानी कि आप 10वीं या उससे ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आप समझदार आदमी हो, आपसे एक्स्ट्रा इमिग्रेशन नहीं करवाए जाएंगे, यानी कि एक्स्ट्रा पूछताछ नहीं करवाया जाएगा। हालांकि एक्स्ट्रा पूछताछ जरूरी क्यों है, किनके लिए जरूरी है, तो जो 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं वो कहीं इंडिया से बाहर जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा रूम में ले जाकर के पूछताछ किया जाएगा कि क्यों जा रहे हो, जहां जा रहे हो वो सेफ है या नहीं है, मतलब प्रॉपर जांच पड़ताल किया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने सुना होगा 10 साल पहले क्या होता था, गल्फ कंट्री में यहाँ के लोग जाते थे, काम करते थे, फिर पासपोर्ट छीन लिया जाता था और पैसा भी नहीं दिया जाता था। तो इस चीज को रोकने के लिए ECR और नॉन ECR का कैटेगरी बनाए गए। जो कम पढ़े लिखे हैं उनका एक्स्ट्रा चेक रिक्वायर्ड होता है और 10वीं से ऊपर का कोई एक्स्ट्रा चेक रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो मैं नॉन ECR के लिए एलिजिबल हूं तो यस कर देता हूं। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो विजुअल मार्क आपके शरीर के ऊपर कोई है तो बता सकते हैं, यानी कि आपके शरीर के ऊपर कोई भी ऐसा चिन्ह जो पहचान का रूप दे सकता हो, जैसे कि चेहरे के ऊपर तिल वो परमानेंट होते हैं, या मेरा जो ये दूसरे हाथ का जो उंगली है ये कटा हुआ है, ये हमारा पहचान बन सकता है, परमानेंट कटा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी चिन्ह आपको यहाँ पे बता देना है। आधार नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, और फिर टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। मैं कहूँगा आप आधार नंबर दे ही देना, क्योंकि आधार डिटेल और पैन कार्ड डिटेल के बिना आपको देश से छोड़ने नहीं देंगे ये लोग। मेरे हिसाब से आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर डाल ही देना और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं तीसरे ऑप्शन के ऊपर, फैमिली डिटेल वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे आपको फादर का गिवन नेम यानी कि फादर का फर्स्ट मिडिल नेम डालना है, फिर फादर का लास्ट नेम डालना है, मदर का फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम डालेंगे, लीगल गार्जियन अगर कोई है तो उनका फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम डालेंगे, और अंतिम में अगर आप शादीशुदा हैं तो अपना पति पत्नी का नाम यहाँ पे मिडिल नेम फर्स्ट नेम डालेंगे और लास्ट नेम यहाँ पे डालेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने मैरिड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यानी कि स्पाउस का नेम डालना मैंडेटरी है, ठीक है। तो फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हमने क्लिक किया तो अब हम आ जाते हैं एड्रेस डिटेल फिल करने वाले पेज के ऊपर।
अब यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या आपका जो एड्रेस है इंडिया से बाहर का है, तो यहाँ पे हम करेंगे नो। फिर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, विलेज, सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, मोबाइल नंबर विदाउट कंट्री कोड। उसके बाद अपना एक ईमेल आईडी डालेंगे। और ये जो अभी तक एड्रेस यहाँ पे पूछा जा रहा था, ये था आपका करंट एड्रेस का डिटेल। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो यहाँ पे आप करोगे यस। तो फिर अगला यहाँ पे एक और सवाल निकल के आ रहा है कि ये जो करंट और परमानेंट एड्रेस है आपका दोनों सेम है क्या। तो अगर आप नो करोगे तो आपको परमानेंट एड्रेस डालने का अलग से ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस कर देंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस भी यही वाला ऐड हो जाएंगे। तो देखो एड्रेस आप अपने हिसाब से फिल करना और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपने जो ईमेल आईडी दिया है इस ईमेल आईडी के ऊपर जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे, यानी कि जो भी आपसे बातचीत करना हो या कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भेजना हो वो आपके इस ईमेल के ऊपर जाएगा। फिलहाल आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए अब अगला जाता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करने का ऑप्शन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समय देना है और आपको याद करना है कि आपके लिए भरोसेमंद आदमी कौन है, आपके मुसीबत में कौन आपका साथ दे सकता है। यानी कि मान के चलो आप पासपोर्ट लेकर के दूसरे कंट्री में हो, कोई भी अच्छे बुरे खबर के लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में किनका डिटेल आप देना चाहते हो, जिनका डिटेल दोगे ऑफिसर उन्हीं को कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, तो उनका नेम एंड एड्रेस डाल देना है, चाहे वो आपके भाई हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी आप डाल भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। कहने का मतलब है कोई सीरियस बढ़िया आदमी का यहाँ पे नंबर देना है, आलसी आदमी फोन इग्नोर करने वाला का डिटेल यहाँ पे नहीं देना है। बात जो है सीरियस है, मजाक में मत लीजिएगा। तो डिटेल डाल के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। चलिए अब अगला जाता है प्रीवियस पासपोर्ट के बारे में डिटेल पूछा जा रहा है। अगर आपने कभी पासपोर्ट बनवाया वगैरह हो तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, यानी कि कोई राष्ट्रपति पुरस्कार वगैरह अगर आपको मिला हो तो यस कर देंगे। फिलहाल हम यहाँ पे नो करते हैं। यहाँ पे अगला पूछा जा रहा है डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। होता है ना कि मतलब जो अगर कोई नौकरी वगैरह सरकारी में है तो उनको डिप्लोमेटिक या सरकारी पासपोर्ट मिलता है, लेकिन उसे सरेंडर कर दिए हैं, अब नॉर्मल उनको नागरिक वाला पासपोर्ट चाहिए। तो मेरे केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, डिटेल नॉट अवेलेबल, यानी कि पहले से हमारा कोई भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है। अच्छा अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था जो आपको मिला नहीं था, तो यहाँ पे हम करेंगे नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक लंबा चौड़ा सवाल निकल के आ चुका है। सवाल सबके लिए सेम ही है लेकिन जवाब सबको अपने अपने हिसाब से देना है। तो देखो अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश में उतना बढ़िया नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रांसलेट टू हिंदी के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे हिंदी में सारे पेज हो चुके हैं, अब आपको सही से पढ़ के जवाब देना है। पहला पूछा जा रहा है क्या आपके द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध के संबंध में भारत के किसी आपराधिक अदालत में कोई कार्रवाई लंबित है, तो यहाँ पे हम करेंगे नहीं। ठीक है, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा। क्या आपके खिलाफ किसी कानून के तहत कोर्ट वारंट या समन जारी किया गया है, तो नहीं। क्या किसी अदालत द्वारा वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत आपकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, तो नहीं। क्या किसी न्यायालय द्वारा आपके भारत से प्रस्थान करने से रोकने कोई आदेश जारी किया गया है, तो नहीं। ठीक है, यदि आवेदक को भारत में किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो तो यहाँ पे हम करेंगे नहीं। ठीक है, अब अगला आ जाता है यदि आवेदक का पासपोर्ट अस्वीकृत खारिज किया गया हो तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें। ठीक है, तो मेरा कभी पासपोर्ट रिजेक्ट नहीं हुआ है तो नो करेंगे, नहीं नहीं के ऊपर सब क्लिक कर देंगे। यदि आवेदक ने विदेशी नागरिकता के लिए आवेदन किया है या, तो नहीं यार, मतलब मैं कहीं दूसरे देश में कोई आवेदन नहीं दिया हूँ। ठीक है, क्या किसी अन्य देश का नागरिकता प्रदान की गई है, तो नहीं। क्या आपने कभी अन्य देशों के पासपोर्ट धारण किया है, तो नहीं। क्या आपने कभी अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर किया है, तो नहीं। क्या आपने कभी भारतीय नागरिकता त्यागने के लिए आवेदन दिया है, तो नहीं। ठीक है, अब अंतिम में पूछा जा रहा है क्या आप अभी आपातकालीन प्रमाण पत्र इसी पर भारत लौटे हैं, तो यहाँ पे सारे सवालों का जवाब हम नहीं नहीं में करेंगे और सहेजे और अगला के ऊपर क्लिक करेंगे। अब वापस से हम पेज को हिंदी में कर लेते हैं। अब आपको इस पेज के ऊपर प्रीव्यू पासपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपका पासपोर्ट कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ पे देख लेना है। फोटो आपका यहाँ रहेगा, सिग्नेचर यहाँ रहेगा, आपका सरनेम ये रहा, नाम ये रहा और आपका जो एड्रेस है वो ये रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आपका ये रहेगा, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे अभी आया नहीं है, जब अप्रूव हो जाएगा तो पासपोर्ट नंबर यहाँ पे रहेगा।
पेज को आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो बैक साइड में आपके एड्रेस डिटेल होते हैं, फादर मदर के डिटेल होते हैं, स्पाउस का डिटेल होते हैं, एड्रेस होता है। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज के ऊपर हम आ चुके हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। प्रूफ ऑफ बर्थ में आप बर्थ सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या वोटर कार्ड दे सकते हैं, पैन नंबर दे सकते हैं, या अगर 10वीं का मार्कशीट या 10वीं का कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप दे सकते हैं, या अगर आप सरकारी नौकरी में है तो उसका भी कोई प्रूफ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड दे देता हूँ प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए। अगला आ जाता है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे तो आधार कार्ड का ऑप्शन है, तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद अगला आ जाता है प्रूफ ऑफ ECNR यानी कि एक्स्ट्रा चेक नॉट रिक्वायर्ड, जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ECR पासपोर्ट बनेगा, नॉन ECR। तो इसके लिए हमने वहां पे सेलेक्ट किया था कि मैं 10वीं से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट का ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके अलावा नर्सिंग सर्टिफिकेट हो गया और भी बहुत सारे ऑप्शन है। फिलहाल मैं यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए या तो आप डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट को फेच करवा सकते हैं या आप मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कहूँगा डिजी लॉकर से अगर आपने डॉक्यूमेंट दे दिया तो एक भी स्पेलिंग आप मॉडिफाई नहीं करवा पाओगे, जैसे कि हाउस नंबर, वार्ड नंबर, गली नंबर, या अगर कुछ गलत हो आधार कार्ड में तो सेम टू सेम वही एड्रेस चिपक जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आप डॉक्यूमेंट को मैनुअली अपलोड करो। इससे क्या होगा, छोटे मोटे सुधार पॉसिबल हो जाते हैं। अभी मैं तो कहूँगा यहाँ पे कोई गलती ना करो। अगर गलती हो भी जाता है तो पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर फाइनल सबमिट से पहले आप सुधार करवा सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो हमने यहाँ पे फिल कर दिया वही चीज़ पासपोर्ट बन के आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वेरिफिकेशन में आप कुछ भी मॉडिफाई करवा सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करता हूँ। पहले इसके अंदर अपने जिला का नाम डाल देता हूँ और फिर परव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। यानी कि हमने डिजी लॉकर से डिटेल नहीं दिए हैं तो पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर हमें आधार कार्ड लेके जाना होगा, पैन कार्ड लेके जाना होगा और 10वीं का मार्कशीट लेके जाना होगा। चलिए पहले मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूं। अब डाटा सेव हो चुका है। अब हम परव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो हमारे फॉर्म है जो हमने फिल किया है अभी तक सभी का डिटेल यहाँ पे आ चुका है। आप चाहे तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करके जिनको भी दिखाना हो, जिनके लिए अप्लाई कर रहे हो उनको चेक करा सकते हो। अगर सब कुछ सही है तो फिलहाल क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको कुछ सुधार करना हो, कुछ गलती लगता हो तो प्रीवियस के ऊपर क्लिक करके पिछले पेज के ऊपर जाकर के गलती का सुधार कर सकते हैं। मेरे केसेस में सारा कुछ सही है तो सबमिट बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी आ चुका है। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट PSK का ऑप्शन है, यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र का ऑप्शन है। अब तो दोस्तों ज्यादातर जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र दे दिया गया है। POPSK का मतलब है पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, यानी कि आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा PSK पटना यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र पटना, यानी कि देखो आपके पूरे स्टेट में कुछ PSK होंगे यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र होंगे और कुछ होंगे POPSK यानी कि पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो मेरे जिले में दो POPSK है, एक तो दलसिंह सराय हो गया और एक समस्तीपुर हो गया। चलिए दोस्तों POPSK हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करने के लिए डेट आ चुका है। इसके ऊपर कैलेंडर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जिस डेट में अपॉइंटमेंट खाली है, जिस डेट में हम स्लॉट बुक कर सकते हैं वो डेट का ऑप्शन आ चुका है। मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे हम मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 1500 रुपये का फीस हमें पेमेंट करना है। नीचे आएंगे पे नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। 1500 रुपये का हमें फीस पेमेंट करना है। UPI ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंफर्म के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और QR कोड जनरेट होकर के आ चुका है। QR कोड को स्कैन करके हम पेमेंट करते हैं कंफर्म। और जैसे ही हमारा पेमेंट कंफर्म होता है इस प्रकार से एक्नॉलेजमेंट स्लिप हमारे पास आ जाता है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप को प्रिंट करके आपको जाना है पासपोर्ट सेवा केंद्र। दिए हुए डेट और टाइम के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचना है। अब मैं आपको बताता हूं डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाएंगे। सबसे पहले आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड, आपका 2 कलर फोटो, 10वीं का मार्कशीट, ये सब लेकर के रिसिप्ट के ऊपर जो आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी कि पासपोर्ट ऑफिस का जो लोकेशन है वहां पे दिए हुए टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाना है। उसके बाद वहां पे आपको 3 स्टेज में आपका जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन है कंप्लीट होगा। पहला आपको पूछेंगे कि इसमें से कोई डिटेल अगर मॉडिफाई करवाना हो करवा सकते हो। अगर सब कुछ सही है तो अगले स्टेज के ऊपर जाएंगे, वहां पे होगा आपका बायोमेट्रिक, जहाँ पे आपका हाथ का अंगूठा और फेस स्कैन किए जाएंगे और
फोटो जो है वहीं पे लिया जाएगा और वही वाला फोटो प्रिंट होता है आपके पासपोर्ट के ऊपर। अब तक आपने नोटिस किया होगा डॉक्यूमेंट तो कहीं मांगा ही नहीं, तो डॉक्यूमेंट सारा वहीं पे स्कैन होता है। उसके बाद तीसरे स्टेज में आपसे कुछ पूछताछ किया जा सकता है अगर कोई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो तो। अगर डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ सही है, ओरिजिनल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका तीसरा स्टेज भी पार हो जाता है और इस प्रकार से पासपोर्ट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर होता है पुलिस वेरिफिकेशन। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के 7 दिन के अंदर अंदर पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाते हैं। तो पासपोर्ट ऑफिस से आने के बाद कभी भी आपके नजदीकी थाने से आपको फोन आ सकता है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए हम आने वाले हैं। वो एक बात कहेंगे कि भाई 2 गवाह को रेडी रखना, जो कि उनका एड्रेस यानी कि गवाह का एड्रेस आपके घर के आसपास का ही होना चाहिए, यानी कि जो एड्रेस आपके आधार कार्ड के ऊपर है सेम एड्रेस का वो भी होना चाहिए, आपके घर के आसपास का ही होना चाहिए। ये नहीं है कि दूसरे तीसरे गली से या कहीं और से दोस्त को बुला लिया, ऐसा नहीं होने वाला। और जो गवाही देने आएंगे उनका आधार कार्ड साथ में लाना है, उनका आधार कार्ड का फोटो लिया जाएगा, उनका फेस का फोटो लिया जाएगा और उनसे कुछ पूछताछ किया जाएगा कि भाई आप इन आदमी से जानते हो, क्या रिलेशन है, क्या इनका बिहेवियर है, ये सब पूछे जाएंगे। और फिर इस प्रकार से आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है और जैसे ही ये कंप्लीट होता है 7 दिन के अंदर फिजिकल पासपोर्ट आपके घर के एड्रेस के ऊपर आ जाता है। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस 2026 के अंदर नया पासपोर्ट बनाने का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।